जब वह लड़का उन बदमाश लड़कों की बात नहीं मानता, तो उनमें से एक लड़का डंडा उठाकर उसे मारने लगता है। वह तब तक उसे पीटता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। दूसरी तरफ उसका दोस्त स्कूल छूटने के बाद घर जा रहा होता है। तभी एक लड़का आता है और उसे बताता है कि उसके दोस्त की हालत बहुत खराब है। यह सुनकर वह लड़का तुरंत दौड़कर उन बदमाशों के अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसका दोस्त बिना कपड़ों के बेहोश पड़ा होता है। उसकी यह हालत देखकर वह गुस्से से भर जाता है। तभी वहां एक बदमाश लड़का चांग आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन वह लड़का कुछ नहीं बोलता क्योंकि अंदर से वह भी डरा हुआ होता है। फिर वह लड़का घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बहन शराब पी रही है, क्योंकि वह बहुत तनाव में थी। वह अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगती है और बताती है कि जब उनकी मां की मौत हुई थी तो उनके पिता ने उन्हें संभालने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह डरपोक थे और उनमें बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं थी। बहन की यह बातें सुनकर उस लड़के को समझ में आ जाता है कि उसे अपने अपनों के लिए हमेशा लड़ना होगा। ये बातें उसे हिम्मत से भर देती है। अगले दिन वह चांग से लड़ने जाता है, लेकिन चांग अपने गुंडों को बुला लेता है और वे सब उस पर टूट पड़ते हैं। फिर भी वह लड़का बहादुरी से लड़ता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वे लड़के उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी उसके दोस्त उसकी मदद करने आ जाते हैं। उन्हें देखकर वह लड़का फिर से खड़ा हो जाता है और चांग को एक ऑन एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। बाकी सब लोग चांग की गैंग को मारना शुरू कर देते हैं और सभी गुंडों की बुरी तरह पिटाई होती है। इस बीच वह लड़का चांग पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि चांग को हराना इतना आसान नहीं है। तभी चांग उसे एक अकेले मुकाबले के लिए अरीना में आने को कहता है और वह लड़का मान जाता है। अब दोनों आमने सामने लड़ने लगते हैं। कभी वह लड़का मार खाता है तो कभी चांग, लेकिन चांग के लड़कों से पहले की लड़ाई की वजह से उस लड़के की ताकत जवाब देने लगती है और इसका फायदा उठाकर चांग उसे बहुत बुरी तरह मारता है। जब चांग उसे जान से मारने वाला होता है, तभी उस लड़के को एक लड़की की कही हुई बात याद आती है। वह अचानक चांग की पसलियां तोड़ देता है और खुश होता